नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा छठी का पाठ 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भोजस्य शिक्षा प्रियता। जो राजा भोज थे उनकी शिक्षा प्रियता यानी उनको शिक्षित व्यक्ति कितने प्रिय थे उसके बारे में इस पाठ में बताया है। यहाँ पर कत्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कत्वा और ल्यप प्रत्यय दोनों कर के अर्थ में प्रयोग आते हैं। जब एक काम को हम करते हैं और उसके बाद दूसरा काम करते हैं तो उसके बीच में हम बोलते हैं करके। जैसे हम खाना खा करके पानी पीते हैं, तो यहाँ पर कर के अर्थ में कत्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। जब धातु के अंदर वर्ब जो होती है, जो क्रिया होती है, उसमें कत्वा प्रत्यय लगेगा और ल्यप में धातु के आगे उपसर्ग होगा। जैसे हम बोलते हैं उपयुज्य, संयोज्य, विहस्य, तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग में जो धातु है, जो क्रिया है, उसके आगे उपसर्ग आ जाएगा तो ल्यप प्रत्यय, और यहाँ पर केवल धातु रहेगी और पीछे कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा। दोनों का अर्थ करके ही निकलेगा यहाँ पर। तो यहाँ भोज की शिक्षा प्रियता के बारे में इस पाठ में बताया है। अस्ति यानी है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के मालव क्षेत्र, मालवा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, उस मालवा क्षेत्र में धार नाम की नगरी यानी नगरी। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में धार नाम की नगरी है। पूरा यानी प्राचीन समय में, अस्य यानी इस, नगर यानी नगरी का, शासक शासन जो था, राजा जो था, नृपति यानी राजा, भोज यानी भोज, आसित यानी था। पुराने समय में, प्राचीन समय में इस नगरी का जो शासक है वह राजा भोज था। नृपते आदेश, राजा का यह आदेश, आसित यानी था, यत यानी कि, राजा का यह आदेश था कि, जो धार नगरी के राजा थे, राजा भोज, उनका यह आदेश था कि विप्रो अपि, ब्राह्मण भी, यो यानी जो, भवेन यानी हो, मूर्ख यानी मूर्ख, उनका यह आदेश था कि जो ब्राह्मण भी मूर्ख हो, सह यानी उस ब्राह्मण को, पुराद यानी इस नगर से, धार जो नगर है उस नगर से, बही अस्तु बाहर कर दो, मैं यानी मेरे जो नगर है उस नगर से उसको बाहर कर दो, अगर कोई ब्राह्मण भी है और वह मूर्ख है तो। कुंभकारो अपि, कुम्हार भी, यो विद्वान, जो अगर विद्वान है, स तिष्ठतु वह रहे, पूरे मम मेरे नगर में, पूरे यानी नगर, मम यानी मेरे नगर में रहे। कौन? अगर कुमार भी है और अगर वह विद्वान है तो वो मेरे नगर में रहे, और अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है और वह मूर्ख है तो वह उस नगर से बाहर निकल जाए। भोजस्य शिक्षा प्रियता कारणेन, राजा भोज की शिक्षा प्रियता के कारण से, शिक्षिता जना एवं, शिक्षित लोग ही, धारा नगर या धार नगरी में वसंती, इसमें रहते थे। राजा भोज को शिक्षा इतनी प्रिय थी तो वहाँ पर जितने भी लोग थे सारे लोग शिक्षित रहते थे, बाकी जितने भी मूर्ख हैं उन सबको उन्होंने बाहर निकाल दिया था। एकदा, एक बार क्या हुआ, उद्यान मार्गे, बगीचे वाले रास्ते में, विहरण घूमते हुए, भोज कम अपी, राजा भोज ने, कम अपी यानी किसी भी, यानी किसी एक को, विप्रम यानी ब्राह्मण को, अपश्चित यानी देखा, किसी ब्राह्मण को देखा। एक बार बगीचे वाले रास्ते में घूमते हुए राजा भोज ने किसी ब्राह्मण को देखा। तस्य हस्ते, उसके हाथ में, चर्ममयम, चमड़े से बना हुआ, कमंडलुम, जिसमें पानी भरने का जो बर्तन होता है उसको कमंडल कहते हैं, तो ऐसा चमड़े से बना हुआ कमंडल, दृष्टवा यानी देख करके, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है, दृष्टवा यानी देख करके, तम उस, च यानी और, उस ब्राह्मण को, अति दरिद्रम बहुत गरीब, ज्ञातवा यानी जान करके, यहाँ भी कत्वा प्रत्यय है, बहुत गरीब जान करके, राजा अपृच्छत, राजा ने पूछा। जैसे वो बगीचे वाले रास्ते में घूमते हुए राजा भोज ने एक ब्राह्मण को देखा और उसने क्या देखा कि उसके हाथ में चमड़े का कमंडल है, उसको देख करके उसने सोचा कि ये बहुत गरीब होगा, तो उस राजा ने उससे पूछा, विप्र, हे ब्राह्मण, चर्म पात्रम, चमड़े से बने हुए बर्तन में, किम अर्थम, किस लिए, हस्ते यानी हाथ में, वहसी यानी रखते हो, इस चमड़े से बने हुए बर्तन को हाथ में क्यों ले जाते हो या रखते हो, वहन करते हो। सहच, और वह ब्राह्मण भी, विप्र यानी ब्राह्मण, वह ब्राह्मण भी, मुख शोभया, मुख की शोभा को देख करके, विनम्र प्रश्नेन,
च यानी और विनम्र प्रश्न यानी बहुत विनम्रता से प्रश्न पूछने पर तम भोजम उस राजा भोज को मतवा यानी जान करके प्रणम में प्रणाम करके अकथियत उसने कहा। जैसे ही राजा ने पूछा कि चमड़े से बने बने हुए बर्तन को किस लिए अपने हाथ में ले जाते हो, तब ब्राह्मण ने उसकी मुख शोभा को और विनम्र जो प्रश्न पूछा उससे उसने जाना कि ये राजा भोज है। और ये जानकर के उसने उनको प्रणाम किया और कहा, देव हे देव यानी हे राजन, संप्रति इस समय लोह से लोहे का, ताम्रस्य च ओ तांबे का अभावजात अभाव हो गया है, कमी हो गई है तांबे और लोहे की। अतः इसलिए चर्ममयम पात्रम इसलिए चमड़े से बने हुए बर्तन को वहाँ मैं यानी ले जाता हूँ, इसलिए मैं चमड़े से बने हुए बर्तन को हाथ में रखता हूँ या ले जाता हूँ। अब राजा भोज फिर उससे पूछता है, भोज पुनः अपृच्छत राजा भोज ने फिर पूछा, विप्र हे ब्राह्मण, कथम यानी किस प्रकार से लोह ताम्रयो लोहे और तांबे दोनों का अभाव यानी अब कमी हो गई है। तदा तब विप्र तब ब्राह्मण क्या है, पद्यम पठती एक श्लोक कहता है कि किस प्रकार से क्यों उसके राज्य में लोहे और तांबे की कमी हो गई। तो श्लोक में उसने कहा, अस्य श्री भोज राज्य से यह जो राज्य है राजा भोज का है, द्वयमेव दोनों चीज ही सुदुर्लभम बहुत कठिन हो गई है, दोनों चीज बहुत कठिन हो गई है राजा भोज के राज्य में। शत्रुणाम शत्रुओं को यानी दुश्मनों को श्रृंखले यानी सांकलों से या जंजीरों से बांधने के कारण, लोहम लोहे की यानी राजा भोज जो हैं वो शत्रुओं को कभी छोड़ते नहीं हैं, तो उनके शत्रुओं को उन्होंने जंजीरों से बांध रखा है, इस कारण से लोहे का अभाव हो गया है। ताम्रम और तांबे का अभाव शासन पत्र का, जो शासन पत्र होते हैं यानी जब राजा अच्छा काम करता है तो उस राजा का जो प्रशस्ति पत्र है वह तांबे के उस पर लिखा जाता है। तो राजा भोज बहुत अच्छा काम करते हैं, इस कारण से उनके प्रशंसा में जो तांबे का उपयोग किया जाता है, इसलिए तांबा कम हो गया है। वो इतने अच्छे राजा हैं कि उनकी सब जगह प्रशंसा होती है, इसलिए तांबे का अभाव हो गया है। और उनके शत्रुओं को वो छोड़ते नहीं है, इसलिए सांकलों से बांध के रखते हैं, इसलिए लोहे का अभाव हो गया, ऐसी उसकी प्रशंसा में वह कहता है। तब राजा भोज जो है उससे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है, राजा प्रसन्नो भूतवा राजा खुश होकर के तस्मय कवये उस कवि को ताम्र प्रशस्ति पत्रम तांबे से बना हुआ जो प्रशस्ति पत्र है, धन राशिम च और पैसा जो है धन राशि जो है, पुरस्कार रूपेण पुरस्कार के रूप में इनाम के रूप में अयच्छत उसको प्रदान करता है। राजा जो है वो खुश हो जाता है और खुश होकर के उस कवि को तांबे का प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार के रूप में वो सारी धनराशि उसको वो प्रदान करता है, देता है। शिक्षिता नाम सम्मान कारणेन शिक्षित लोगों का यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं उन शिक्षित लोगों का सम्मान कारणेन सम्मान करने के कारण, भोजस्य नाम राजा भोज का नाम अद्यापि आज भी भारते प्रसिद्धम भारत में प्रसिद्ध है। उन्होंने शिक्षित लोगों का बहुत सम्मान किया, इस कारण से राजा भोज का नाम आज भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस प्रकार से इस पाठ के अंदर राजा भोज कितने शिक्षित लोगों जो लोग थे, शिक्षित लोग जो हैं शिक्षा प्राप्त करे हुए लोग, उनको कितने प्रिय थे, इस पाठ के अंदर इस बारे में बताया गया है। अब वीडियो के माध्यम से इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।